आप अनुशासन के बारे में क्या महसूस करते हैं? क्या ये थकाने वाली या बोझ से भरी है या शायद प्रोत्साहित करने वाली? अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद को 3 खास तरीके से अनुशासित कर सकते हैं और निश्चय आप वो खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं जिन्हें परिस्थितियां बदल नहीं सकती हैं। पसंद है तो बने रहिए। हेलो, मैं हूं डेविड जरमाया। ऐसा आनंद जो कि बयान से बाहर है, जो एक जिम्मेदार और अनुशासित जीवन जीने में पाया जाता है। और हमें बस फिलिपियों की पत्री को देखना है, जहां प्रेरित पौलुस हमें बताता है जिम्मेदारी के ऐसे 3 नियम। तो मेरे साथ अभी जुड़िए जैसे हम इसका अध्ययन करते हैं आज के दिशा परिवर्तन के इस एपिसोड में। 4 फरवरी 2007 की बात है। इंडियानापोलिस कोल्ट्स और शिकागो बेयर्स खेल रहे थे सुपर बॉल 41 मायामी में। कोल्ट्स तो अपने सबसे बड़े ऐतिहासिक खेल को 2 हफ्ते पहले ही खेले थे और वो आए थे 21-3 डेफिसिट्स में न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स के विरुद्ध में और गेम जीते 38-34 में और सुपर बॉल में प्रवेश किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोल्ट्स से सुपर बॉल गेम के लिए बड़े जोश में थे और ये तो उनके लिए पहली एंट्री थी 1971 के बाद सुपर बॉल्स में। गेम की एक रात पहले उनके कोच, जो कि उस समय टोनी डंजी थे, अपनी टीम के सामने खड़े हुए और बड़ी जिज्ञासा से उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो लड़ते जाएं और एक साथ बने रहें, कि अपने गेम की परवाह करें, अपने साथ खेलने वाले की परवाह करें। साथ ही उन्हें यह भी चेतावनी दी कि बेयर्स के विरुद्ध में खेलते वक्त और उन्हें अपने सुपर बॉल संडे के दौरान कहीं ना कहीं ऐसे तूफान जैसे होना है यदि उन्हें जीतना है तो। टीम पूरी जोश से भरी थी। टोनी डंजी जोश में थे और उन्हें बुलाया गया डैन पैट्रिक के स्पोर्ट्स शो में। वो इतने जोश से भरे थे कि उन्होंने गेम के प्लान में बदलाव लाया। उन्होंने कहा कि हमने कई हफ्तों से ये निर्णय लिया है कि हम डेविन हेस्टर की ओर बॉल जाने ही नहीं देंगे, जो कि सच में पूरे इतिहास में सबसे तेज किक ऑफ ओवरटर्नर माने जाते हैं। हम बॉल तो उनसे दूर ही रखेंगे। डंजी ने कहा कि उस रात उस शो में उनकी स्पीच के बाद उन्होंने कहा इस तरह से खेलना तो डर कर खेलना होगा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगली सुबह गेम में जाने के पहले उन्होंने टीम से कहा कि मैं आशा करता हूं कि हम लोग टॉस हार जाए। अगर ऐसा होगा तो हम बॉल को सीधा बीच में हेस्टर के सामने रखेंगे और हम उन्हें दबा देंगे और वो जानेंगे कि हम सबसे बड़ी दहशत पर विजयी होंगे और वो खत्म होंगे। तो हमने टॉस हार लिया और बॉल को हेस्टर की ओर दिया और बस 13 सेकंड के बाद में वो वहां पर ऐसे ऊपर हाथ उठाकर खड़े थे। तो सभी खिलाड़ी कोच के पास में आकर पूछने लगे ये सब क्या है। उन्होंने कहा मैंने बताया था तूफान आने वाला है। बिल्कुल पहले इसमें उन्होंने कर दिखाया। फुटबॉल का मानो तूफान आया और आप सहमत होंगे कि वो हमारी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से आते हैं। वो जिंदगी का भाग हैं। अगर आप खुद को अनुशासित करते हैं तो आप जानेंगे कि कैसे उनसे निपटते चले जाएं। और डंजी अपनी टीम को यही बताने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार वो उस गेम में जीत गए। अगर हम समय के पहले तैयारी नहीं करते हैं तो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर हमने योजना नहीं बनाई है तो हम ऐसी अचानक शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त नहीं करते हैं। अटल बातों के लिए तैयारी करनी होगी। तो मैंने सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है और सच में एक अच्छे विश्वासी होने के लिए सबसे बड़ी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो ये होती है, वो है अनुशासन की विचारधारा। यह ऐसा है जिसकी सही परिभाषा नहीं दी गई और हमारी इस परंपरा में ये तो ऐसा शब्द है जो इतना विख्यात नहीं है। बॉबी नाइक नाम के बास्केटबॉल कोच थे। एक बार उन्होंने पत्र लिखकर मुझे ये बताया कि अनुशासन तो वो है कि जो किया जाना चाहिए उसे करें, जब किया जाना चाहिए तब करें, सबसे उत्तम तरीके से करना, और जब भी इसे करते ऐसे ही करना है। मैंने इसे लिख लिया। फोर्स ग्रेग एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर, उन्होंने यही बात अलग तरह से कही। उन्होंने कहा अनुशासन महत्वपूर्ण है, मैं अनुशासन पर विश्वास करता हूं। क्षमता न होने को आप माफ कर सकते हैं, योग्यता की कमी को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन एक बात को क्षमा नहीं कर सकते, वो है अनुशासन की कमी।
विलियम वेबस्टर्स के डिक्शनरी में अनुशासन की परिभाषा इस तरह से दी गई है: ट्रेनिंग जो सुधारती है, जो मानसिक बातों को, नैतिक चरित्र को आकार देती है और उन्हें सिद्ध बनाती है। अनुशासन पौलुस वचन के इस भाग से हमें बताता है, और वो हमें यहाँ पर बहुत ही विशेष ऐसे सिद्धांत के बारे में बताता है। अवतार लेने के भाग में फिलिपियो अध्याय 2 के पहले 11 वचन तो शायद ये तो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र और अद्भुत ऐसे वचन हैं जो कभी आप पढ़ेंगे। और फिर वो दूसरे सेक्शन को शुरू करता है अध्याय 2 वचन 12 से, और इस वचन की शुरुआत वो इस तरह से करता है: इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मैं इसलिए इस शब्द पर आपको कुछ बताना चाहता हूं। यह ऐसा शब्द है जिसे कई बार पढ़ते समय हम दूर कर देते हैं, लेकिन यह शब्द तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते, इसलिए शब्द के कारण इसके पहले जो लिखा है उसे देखते हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं और इसके पहले जो लिखा है इसे भी पढ़ना है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हैं। किसी ने कहा इसलिए शब्द वहां पर इसीलिए है ताकि आप देखें कि ये किस लिए है, और इसलिए आपको पीछे जाकर देखना होगा कि ये इसलिए शब्द यहां पर वचन में किस लिए है। पौलुस ने क्या कहा है? पौलुस ने यह कहा कि यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं, वो आज्ञाकारी रहे, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे, वो क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। उसने खुद को दीन किया, वो मर गए, उन्हें गाड़ा गया, वो फिर जी उठे और ऊंचे पे उठाए गए, और हर घुटना टेकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए, और फिर वो हमें निर्देश देता है। कितने लोग जानते हैं हम सिद्धांत केवल इसलिए नहीं सीखते कि हम कुछ और जानें। सिद्धांत तो हमेशा वो बुनियाद है जिस पर हमारा कर्तव्य रहता है। हम जो करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे जानते हैं। अब पौलुस हमारी मदद करता है कि हम समझे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। उसने हमसे इतना प्रेम रखा और उसने हमारे लिए कौन सा बलिदान किया। वो इस समय कहां पर है? वो तो पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में दाहिने में है। इसलिए वो कहता है केवल मेरे साथ रहते हुए ही नहीं, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी। जब पौलुस इसे लिख रहा था तो वो कहां था? वो तो जेल में था। वो पहले फिलिपियो में गया था, लेकिन अब वहां पर नहीं था। वो तो जेल से ये सब कुछ लिखता है, जेल से फिलिपियों को पत्र लिखता है। कहता, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जब मैं तुम्हारे साथ था उस समय तुम सही काम करते थे, ये अच्छी बात है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, ये तो और भी महत्वपूर्ण है। और फिर वो उन्हें निर्देश देता है। वो कहता है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसका मतलब यानी सिद्धांतों के संबंध में, जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुम्हारी मदद करता था, तुम्हारे उद्धार में, तुम्हारे सिद्धांत में और उन्नति में। लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं तो तुम्हें खुद ये करना होगा, अपने अपने उद्धार का काम करो। लेकिन आज पौलुस इस तरह से नहीं कहता है। पौलुस ये नहीं कह रहा कि उद्धार पाने के लिए काम करो। ये पत्र विश्वासियों को लिखी गई, तो वो ऐसा क्यों कहेगा? वो ये नहीं कह रहा कि अपने उद्धार के लिए काम करो। वो कहता है तुमने उद्धार पाया है, इसलिए अब तुम्हें कुछ करना है। हमने सिद्धांत सिखाया है कि अनुग्रह मुफ्त में है और उद्धार हमारे कामों से नहीं है। इतने साल में हमने अपने चर्च में इसे इस तरह से सिखाया कि बहुत से विश्वासियों में ये विचार है कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, इसलिए हमें कुछ काम नहीं करना है, इसलिए बस वो जीवन भर बैठकर रोते रहते हैं और एक भी आशीषित काम नहीं करते हैं। बाइबल हमें ये नहीं बताती है कि काम की कोई जरूरत नहीं है मसीह जीवन में, नहीं। इसे आपको सही क्रम में रखना है। आप उद्धार पाने के लिए काम नहीं करते हैं, आपने उद्धार पाया इसीलिए काम करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ वचन बताता हूं जो इससे आपके मन में जड़ पकड़ने देंगे। अगर कुछ नहीं तो केवल इन 3 वचनों को आप लिख लीजिए, और जब कोई आपके पास में आकर कुछ कहना चाहता है और ये मुद्दा कहता है कि क्या आप कामों से उद्धार पाए या अनुग्रह से, या कामों से कैसे काम करें, तो आप जानेंगे उत्तर कहां पर है, क्योंकि ये स्पष्ट बताता है। पहला है इफिसियों 2:8 से 10 तक, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है, न कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम सब इससे सहमत हैं। फिर अगला वचन ये कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं हुआ, भले काम करने के लिए उद्धार हुआ।
इस कमरे में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति एक अच्छा काम नहीं कर सकता जिसके कारण आप स्वर्ग की ओर एक कदम और आगे बढ़ सके। कितने लोग जानते हैं जब हमारा जन्म हुआ तो हम सब परमेश्वर से दूर ही थे। ये परमेश्वर का अनुग्रह था उसके पुत्र यीशु के द्वारा कि वो हम तक पहुंचे और हमें पापों से निकाला, और हमने कुछ भी नहीं किया, बस यही कहा, हाँ प्रभु आपका धन्यवाद, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे उद्धार दीजिए। उद्धार पाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उद्धार पाने के बाद परमेश्वर हम में काम करने लगते हैं ताकि हम अपनी भूमिका निभाए, यानी हमारी खुद की उन्नति और शुद्धिकरण में और संसार तक पहुंचने के लिए परमेश्वर जो मौके देते हैं उसमें भी। उसने हमें इसलिए उद्धार नहीं दिया कि बस हम बैठकर आनंद मनाएं। वो हमें उद्धार देते हैं ताकि हम उसके अनंत काल के राज्य के भागी हो जाएं। तीतुस 3, 5 और 8 इस तरह से कहता है, ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार हमें उद्धार दिया है, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। और चलिए वचन 8 में चलते हैं। ये इसी संदर्भ में है। देखिए क्या कहता है, ये बात सच है। मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। मुझे पता नहीं आप इसमें से क्या समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और तीतुस 2:14 इस तरह से कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। और आज मैं आपको उन भले कामों के बारे में बताना चाहता हूं जो प्रभु आप में और मुझ में करना चाहते हैं हमारे विश्वासी होने के बाद। अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो ये संदेश आपके लिए स्वर्ग में जाने का टिकट नहीं है। आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, बस आपको अनुग्रह के द्वारा विश्वास करना है, और ये आपके कामों से नहीं है। अगर विश्वासी होना है तो सुनिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए कौन जिम्मेदार है? आपके लिए कौन जिम्मेदार है जबकि अभी आप विश्वासी हैं कि आप अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं? विश्वासियों की हर एक पीढ़ी इस सवाल के ऊपर अपना विवाद रखते हैं, लेकिन बाइबल यहाँ पर मनुष्य की भूमिका और परमेश्वर की भूमिका को पूरी संतुलित रखती है। शायद आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत अनुशासन में लोग तो दूर हो चुके हैं, मतलब केवल विश्वास में ही नहीं लेकिन जीवन में भी। जेरी ब्रिजेस ने अपनी एक उत्तम किताब में लिखा है, हम विश्वासी लोग शायद बहुत ही अनुशासित और अपने काम में दिलचस्पी लेते हैं, हमारी पढ़ाई, अपने घर और यहाँ तक कि अपनी सेवकाई में, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में इसका उपयोग करने के लिए हम बहुत ही आलसी हो जाते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु जी मुझे भक्तिपूर्ण बनाइए, और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मा में भक्ति ऐसी अद्भुत रीति से उंडेल दे। उन्होंने लिखा कि सच में परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो हमारी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए इसे नहीं करते हैं। हमें भक्तिपूर्ण होने के लिए खुद को ट्रेन करना है। जे एडम्स इसी बात के ऊपर में कहते हुए इस तरह लिखते हैं, शायद आपने कोशिश की होगी कि तुरंत आप भक्तिपूर्ण जीवन पाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई हमें भक्ति के 3 आसान कदम सिखाए। शुक्रवार को हम शुरू करेंगे और रविवार तक भक्तिपूर्ण हो जाएंगे। परेशानी यह है कि भक्ति इस तरह से नहीं आती है। जब पौलुस ने नए नियम में जवान तीमुथियुस को लिखा तो उसने तीमुथियुस को ये निर्देश दिए, कहा तीमुथियुस भक्ति की साधना कर। और यहाँ साधना जो शब्द आया है इसका असली शब्द है कूनास, ग्रीक भाषा में, जिससे जिम्नेशियम शब्द हमें मिलता है। वो कहता है तीमुथियुस आत्मिक जिम्नेशियम में जाकर कसरत करने लग और विश्वास में बढ़ता जा। विश्वासी के नाते आलसी मत बन, निठल्ला बैठा न रहे, सक्रिय हो जा, फर्क लाने के लिए कुछ न कुछ कर। मुझे ये शब्द पसंद है क्योंकि मैं जिम में कुछ समय बिताता हूँ, और जब मैं अपने शरीर के लिए वहाँ कसरत करता हूँ तो याद करता हूँ कि मुझे अपने शरीर और आत्मा के लिए एक जैसी कसरत करनी है, और मेरे शरीर को इसकी जितनी ज़रूरत है वैसे मेरी आत्मा को भी कसरत की ज़रूरत है। और पौलुस इसे छोड़ नहीं देता यहाँ पर ऐसे क्षेत्र में कि आसानी से सुन ले। वो कहता है जो करते हो डरते और कांपते करो। कहता है अपने अपने उद्धार का काम डरते और कांपते हुए करो। दूसरे शब्दों में से गंभीरता से लो। वो ये नहीं चाहता है कि बस हम चलते चले जाएं। वो कहता है हमें गंभीरता से सोचना है कि विश्वासी के नाते हमारे जीवन का ऐसा भाग है जिसे हम अनदेखा कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा करें तो खुद का ही नुकसान होगा।
ऐसा तरीका है जिसमें आप बड़ा आनंद पाए, बड़ा प्रभाव पाए और परमेश्वर के साथ में चलने में आप और ज़्यादा सुविधा पाए, और वो है मसीह में बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने जीवन और सुभक्ति से संबंधित सब हमें दिया है। उसने हम में से रखा है। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। उसने हमें प्रभु का वचन दिया। उसने हमें यीशु मसीह दिया। उसने हमें सब कुछ दे दिया है। और वचन यही कह रहा है कि जो मैंने तुम्हें दिया उससे लो और इसे बढ़ाते चले जाओ, इसमें काम करो, अभ्यास करो, इसमें जुड़ जाओ और ढूंढ के निकालो कि क्या काम करता है और कैसे आप बढ़ते हैं, ताकि इस साल जैसे आप बालक मसीह की दशा में हैं, अगले साल में ऐसे न रहें। तो वो हमसे यही कहता है। वो कहता है अगर इसे करना है तो सबसे पहला अनुशासन है अपनी भूमिका निभाओ। ये जानना है कि उद्धार में यीशु मसीह सब कुछ है, पर अभी उसने आपको कुछ काम दिया है। वो आपको ऐसे भक्तिपूर्ण नहीं बनाएंगे। आपको इसमें काम करना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी जुड़ी है। मैंने इसे बार बार किया है किताबें लिखने में और सिखाने में। ये तो विश्वासियों के बीच में सबसे ज़्यादा गलत समझी गई बात है, और इसी कारण मसीह लोगों के जीवन में इतनी निष्क्रियता है। अब ध्यान दें, मुझे केवल अपनी भूमिका ही नहीं निभानी है, लेकिन परमेश्वर पर भी आधारित रहना है। यहाँ पर फिर से हम इस सहयोग में जुड़ गए हैं, परमेश्वर और हम। यहाँ पर वचन 13 में देखिए, यानी अपने अपने उद्धार का काम डरते और कांपते करो। फिर कहता है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला है। प्रभु ने हम में काम किया है, वो हम में काम कर रहे हैं, वो निरंतर हम में काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ईमानदारी से काम करना है ताकि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उसका लाभ उठाएं। इसमें ईश्वरीय सामर्थ्य और मनुष्य की जिम्मेदारी दोनों जुड़ी हैं। कितने लोग जानते हैं प्रभु सुनी जाने वाली आवाज में बात नहीं करते। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी है। वचन के द्वारा मैं उसकी आवाज सुनता हूँ। कई बार मैंने वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज सुनी है। छोटे छोटे भागों में मैंने वचन सीखे और मुझे वो याद आए। कई बार देर रात के समय या फिर सुबह सुबह जब मैं अपनी कार चलाता हूँ और मैं अपना रेडियो बंद रखता हूँ प्रभु मुझसे बात करते हैं। मैंने इस वचन से सीखा है, जब प्रभु हमसे बात करते हैं तो ऐसी बात होती है जिसकी ओर हम कई बार ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ये नहीं कहते कि देखो ये 3 पर्याय हैं। परमेश्वर कहते हैं इसे करो, और आपको उसमें जुड़ जाना है। परमेश्वर उसे नहीं करेंगे। जो उसने आपको करने के लिए कहा है उसे आपको करना है। मैं आत्मा की राह देख रहा हूं कि आत्मा आकर मुझे चलाए। वहीं पर थोड़ी देर के लिए बने रहिए। पहला अनुशासन है कि मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। दूसरा अनुशासन, प्रभु अपनी भूमिका निभाएंगे। उसकी इच्छा है और वो उसे करेंगे। वो आपको इच्छा देंगे और बताएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको प्रत्युत्तर देना है, इसे अगले कदम पर ले जाना है। अब ये तो अजीब होगा कि पौलुस हमें इतनी मजबूती से प्रोत्साहित करे और वो उसके साथ न दें। यानी कुछ उदाहरण कि ये कैसे काम करता है। यानी मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा, मैं परमेश्वर पर आधारित रहूंगा। नंबर 3, मैं संसार से अलग रहूंगा। अब मेरे साथ में वचन 14 से वचन 16 पढ़िए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो। यह अच्छी शुरुआत है अगर आप पास्टर हैं तो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। वचन 13 के अंत में जो भेद दिखाया, इस बात को हम यहां पर देखते हैं। और वचन 13 में हमें बताता है कि परमेश्वर ही है जो सारे काम करते हैं। और यहां पर फिर बदलाव लाते हुए वो हमें निर्देश देता है कि सब काम करो। क्या ये दिलचस्प नहीं? यहां पर हम जुड़े हैं। प्रभु काम करते हैं, हम भी करते हैं। प्रभु मुझ में काम करते हैं और जो प्रभु ने मुझ में काम किया, मैं उसे मुझ में से बाहर दिखाता हूं। अगर बिना सहायता के पौलुस इन निर्देशों को दे तो ये सही नहीं होगा। तो देखिए उसके निर्देश कितने उपयोगी होते हैं। विश्वासी के नाते हमें संसार में तो रहना है, लेकिन हमारे जीवन में ध्यान देने लायक फर्क दिखाई देना चाहिए। वचन के इस भाग में परमेश्वर हमसे जो कह रहे हैं, अगर हम उसे गौर से सुन रहे हैं तो निश्चय हमारे बीच में कोई फर्क आएगा। सबसे पहले वो हमसे ये कहते हैं कि इस दुखी संसार में हमें हर्ष के साथ में जीना चाहिए। दुखी संसार में हर्ष के साथ जीना। वचन 14, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। मसीह की देह में किसी ने इस तरह से कहा, और ये व्यक्ति पढ़े लिखे PhD वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा बड़ा फर्क होता है आशावादी, निराशावादी और हमेशा शिकायत करने वाले में। आशावादी ग्लास को आधा भरा हुआ देखता है, निराशावादी ग्लास को आधा खाली देखता है।
और हमेशा शिकायत करने वाला देखता है कि उस ग्लास का कोने का छिलका निकल गया है और पानी ठंडा नहीं है। ये नल का पानी है, मैंने बोतल का पानी मंगवाया था और ग्लास के कोने पर कचरा है, इसका मतलब ग्लास धोया नहीं गया और आखिरकार मुझे अभी कोई ना कोई वायरस पकड़ लेगा। हम हंस रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हम किसके बारे में कह रहे हैं। हमने ये खबर सुनी है जहां पर सब कुछ गड़बड़ी में आ गया है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जानते हैं शिकायत करना ये शब्द आता है कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने से, और इस्राएली लोग तो कुड़कुड़ाने के लिए मानो ओलंपिक खेल रहे थे। ये उनका सुपर बॉल था। जब लाल समुद्र के पास मिस्री सेना के रथों को आते हुए देखा तो उन्होंने कुड़कुड़ाया। वो मारा में कुड़कुड़ाने लगे जहां पानी कड़वा था। वो जंगल में कुड़कुड़ाए जब कोई भोजन नहीं था। फिर राफादीम में उन्होंने कुड़कुड़ाया जब पानी नहीं था। कादेश बार्निया में कुड़कुड़ाए क्योंकि जासूसों ने कहा कि जिस देश में प्रभु ले जाएंगे वहां पर तो दानव रहते हैं। और मूसा ने उनकी सारी शिकायत को लेकर और फिर उसने उन सारी शिकायतों को उन्हें लौटा दिया और निर्गमन 16:8 में कहा, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। वो मूसा और उसकी अगुवाई के विरुद्ध में शिकायत कर रहे थे और मूसा ने कहा, ठीक है तुम आगे बढ़ो, इसे करो, तुम हमारे विरुद्ध में शिकायत नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में शिकायत कर रहे हो। और जब पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा तो उसने इस्राएलियों की इसी विचारधारा के बारे में लिखा, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। पौलुस ये कहता है अगर तुम इसमें काम करो और अपने जीवन में उसमें काम करो जो परमेश्वर ने दिया, उसके द्वारा अनुशासन बनाओ, तो तुम शिकायत नहीं करोगे, वो तुम्हारी सूची से निकल जाएगा। दूसरी बात उसने कही, टेढ़े संसार में सीधा चलना। वचन 15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिद्धता से जीवन जीना है। उसने नहीं कहा कि तुम सिद्ध होते जाओ। ये कहता है निष्कलंक और भोले। इसका मतलब ऐसा जीवन जिए कि कोई आप पर उंगली उठाकर ये न कहे कि हाँ देखो जानते हो। भक्तिपूर्ण जीवन जिए। दिलचस्प बात है, भोले शब्द का मतलब बिल्कुल शुद्ध और बिना मिलावट के। और उसने ये भी कहा कि हम इस संसार में जी रहे हैं, ये तो टेढ़ा है। वो कहता है तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। जानते हैं नए नियम की भाषा में टेढ़े का मतलब क्या है? ये शब्द है स्कोलियोस। इसी से शब्द मिलता है स्कोलियोसिस, जो कि एक मेडिकल शब्द है रीढ़ की हड्डी के झुक जाने के लिए। यह अद्भुत चित्र है। पौलुस कहता है संसार तो टेढ़ा है, तुम सीधे खड़े रहो। जब आप परमेश्वर के लिए सीधे खड़े रहेंगे तो आपको देखा जाएगा। मैं वादा करता हूं, अगर सब लोग झुक जाते हैं और आप सीधे खड़े रहते हैं तो निश्चय आपकी ओर ध्यान दिया जाएगा। मैं सोचता हूं बाइबल का यही अर्थ है जब ये कहती है कि उत्तर देने के लिए तैयार हैं उन सभी को जो आपके विश्वास के बारे में सवाल पूछते हैं। तैयार रहिए। हम इसे अपने बल में नहीं कर सकते, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए जो हम में काम करे और उन बातों के लिए सहयोग दे जिसे करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। और फिर ये तीसरी बात है, अंधकार के संसार में ज्योति बनकर जीना। वचन 15, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। पौलुस कहता है हम इस संसार में यानी अंधकार के संसार में रहते हैं और ऐसे दिखता है कि और भी गहरा हो रहा है और इस संसार में ज्योति के जैसे चमके। यीशु ने अपने चेलों से कहा उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। और पौलुस विश्वासियों को याद दिलाता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। और पौलुस हमें यहीं पर नहीं छोड़ता कि बस हम अंधकार में ऐसे चमकते चले जाएं। वो ये नहीं कहता कि बस इस दुष्ट संसार में अच्छे व्यक्ति हो जाओ और लोग भीड़ के रूप में तुम्हारे पास में आएंगे। ये ऐसा नहीं होगा। ऐसी एक कहावत है जिसके बारे में सच में प्रचार किया गया और जब मैं अनजान था तब मैंने भी इसका प्रचार किया, और वो ये है कि सुसमाचार का प्रचार करो और ज़रूरी हो तो शब्दों का उपयोग करो। विचार ये था कि कामों के द्वारा सुसमाचार प्रचार करें तो शब्दों की ज़रूरत नहीं। ये सच नहीं। सुसमाचार एक संदर्भ है, ये तो एक संदेश है। जब तक आप जीवित हैं संसार में ज्योति फैला सकते हैं, और अगर कोई न जाने कि ज्योति क्यों चमकी थी और आप क्यों इसे चमका रहे थे, वो स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। और इसीलिए वचन में ये कहता है कि हमें ज्योति का वचन लिए चलना है। और ये तो बहुत ही दिलचस्प ऐसा विवरण है
ये जैसे किसी पार्टी के मेज़बान के बारे में है जो अपने मेहमानों के लिए कुछ खास चीज़ लिए हुए हैं। बाइबल कहती है, चमको, सही जीवन जियो, चोट न पहुंचाओ और ऐसे काम न करो जो तुम्हारे विश्वासी होने का इनकार करे। लेकिन आपको एक कदम आगे जाना है, क्योंकि वो आपके पास आकर पूछेंगे, वो आपसे कहेंगे, ज्योति का वचन थामे रहिए, उन्हें सुसमाचार का संदेश दीजिए। आप इस संदर्भ के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। और ये तो वो बात है कि बाइबल जो कहती है कि विश्वासी होने के लिए आपको करना है। जब कोई ज्योति नहीं रहती तब तक आपको चमकना है, लेकिन जब तक कि आप ज्योति के संदेश को लेकर न रहे, कोई भी नहीं जानेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। बस वो ये कहकर चले जाएंगे, ये तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और ये तो इसका पूरा कारण नहीं है। यहीं पर हमें निश्चित करना है कि हम इसे सही ले लें। यही हमें निश्चित करना है कि हम सही सोच रहे हैं। यही बात है जब हम मेज पर कुछ नहीं छोड़ते हैं। हमें हमेशा हमारे उद्धार के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करनी है। ऐसा अनुग्रह जो उसने हमें दिया है, कोई भी उसके लायक नहीं था, मैं उसके लायक नहीं था और ना ही आप उसके लायक थे। हम तो आशीषित लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने किसी तरह अपनी महानता में हमें अनुमति दी। हम ऐसी परिस्थिति में आए जहां सुसमाचार प्रचार हुआ और हमने उसे सुना, और संसार में ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अब तक अपने जीवन में सुसमाचार का एक भी शब्द नहीं सुना, लेकिन हमने संदेश सुना। कुछ लोग तो मसीह परिवार में पले बढ़े हैं। हम आशीषित हुए अच्छे स्कूल के द्वारा, कुछ अच्छे मसीह स्कूल में गए, हम अच्छे चर्च में गए हैं, हम विश्वासी होने के नाते आशीषित हैं। लेकिन बाइबल कहती है, अपनी सारी सराहना में, अपने सारे धन्यवाद में याद रखना, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम करो, क्योंकि परमेश्वर ही सारे काम करते हैं अपनी सुइच्छा से, अपने आनंद के लिए। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या आप सच में चाहते हैं कि हम अभी इस समय जैसे हैं उससे भी हम बहुत ही बेहतर हो जाएं? और ये तब होता है जब कोई हमें नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन उसके बिना आप तो बस ऐसे ही मार्ग पर चलने वाले होते हैं। उनके बिना, जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा कि आप उन तक पहुंचे, वो ऐसे होते हैं जिन तक पहुंचा नहीं गया। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इसके बारे में सोचिए, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम कीजिए, क्योंकि परमेश्वर वो अपनी सुइच्छा के अनुसार तुम्हारे मन में काम के लिए प्रभाव डालेंगे। हालेलुया। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम प्रभु के वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर से मुफ्त का उद्धार का वरदान पाएं, तो परमेश्वर के साथ नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या फिर स्थानिक कलीसिया को बताइए और अपने इस नए पाए गए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, और मैं आपसे फिर मुलाकात करने की आशा करता हूँ, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।